एक मर्दे कलंदर का नाम है। एक बात बताने जा रहा हूं, शायद आपने कभी सुना हो या ना हो। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की उम्र तकरीबन 19 या 20 साल की, और सरकार आला हजरत पर्दा फरमा गए। सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतुर रिजवान हुजूर हामिद रजा रोजाना रोते थे कब्र शरीफ पे जाकर कि आप चले गए, सुन्नियों का क्या होगा, आप चले गए, अब रहनुमाई कौन करेगा। 40 दिनों तक रोते रहे। जिस दिन 40 दिन हुआ ना, रोते रोते आंख लग गई। ख्वाब में सरकार आला हजरत तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद हाथ रखा सर पे और फरमाया ख्वाब में, बेटा हामिद रजा, तू फिक्रमंद क्यों हो रहा है? तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह जब किसी को बुलाता है तो पहले उसका नायब पैदा फरमा देता है। और इस काम करने के लिए उड़ीसा की सरजमीन होगी, मोहल्ला धामनगर होगा, नाम हबीबुर रहमान होगा। वह 40वें में आ रहे हैं, नौजवान हैं, चेहरा मुजाहिदे मिल्लत का ख्वाब में दिखाया गया। आला हजरत ने फरमाया, ए बेटा हामिद रजा, तमाम सिलसिले की खिलाफत और इजाजत दे देना। जहां से काम मेरा बाकी था, वहां से काम अब मुजाहिदे मिल्लत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। ये तो मेरे चंद जुमले थे, मेरे चंद जुमले थे जो आपने सुन लिया, हजम कर लिया। मगर सोचिए सिर्फ कि मुजाहिदे मिल्लत का मकाम कितना ऊंचा है कि मुजद्दिद ख्वाब में दिखा रहा है। अहले इल्म भी स्टेज पे बैठे हैं। हजरत सुनिए, तकरीर सुनिए आप। अहले इल्म बैठे हैं, सरकार आला हजरत ने ख्वाब में दिखाया। आला हजरत को आला हजरत ऐसे नहीं कहा गया जी। जो वक्त का मुजद्दिद होता है, जुमला नोट करो, जो वक्त का मुजद्दिद होता है, हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा है कि जो वक्त का मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के अल्लाह के वलियों का सुल्तान होता है। सदरुल शरिया अलैहिर्रहमान के कौल के मुताबिक आला हजरत अपने जमाने के अल्लाह के वलियों के सुल्तान है, बादशाह है, और अपने जमाने के अल्लाह के वलियों का सुल्तान ख्वाब में दिखा रहा है। बादशाह कह रहा है, बेटा फिक्र मत करो, हबीबुर रहमान को खिलाफत और इजाजत से नवाज दो। जमाना एक तरफ होगा, गौस का दीवाना एक तरफ होगा। और इन्हीं सब वाकयात पर जब गहरी नजर उस्तादुल शोरा अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन साहब किबला की नजर पड़ती है तो कलम चलता है कि ये उर्से मुजाहिदे मिल्लत है, हल्के में मत लेना। ये उर्से मुजाहिदे मिल्लत है, हल्के में मत लेना। बगदाद से गौसुल वरा तशरीफ लाते हैं, बगदाद से गौसुल वरा तशरीफ लाते हैं। आप सरकार मुजाहिदे मिल्लत के पीरो मुर्शिद कौन हुए? अभी ने सुना है जी, हुजूर हामिद रजा। कौन हुए? और हुजूर हामिद रजा आला हजरत के बड़े शहजादे, बड़े लड़के। अब एक बात उनकी भी सुन लो, फिर आगे गुफ्तगू करें। हुजूर हामिद रजा अलैहि रहमत और रिजवान इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि कितने काफिरों ने सिर्फ चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। ये तारीख है, तारीख। पेशावर में जब पाकिस्तान में हुजूर हामिद रजा ने पहला कदम रखा था ना, और उस जंक्शन पर जितने काफिरों की नजर पड़ी थी, सारे लोग कलमा पढ़े और दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। इतने खूबसूरत थे मुजाहिदी साहब। सरकार हामिद रजा अलैहि रहमत और रिजवान बरेली शरीफ है, मोहल्ला सौदागरान है, चल रहे हैं। और खूबसूरती का आलम यह कि हामिद रजा हमेशा अपने चेहरे पे रुमाल ढक के चला करते थे।
सौदागरान मोहल्ले से गुजर रहे हैं, अचानक हवा चली, पर्दा पलट गया। एक सौदागर सौदा बेच रहा है, नजर पड़ी, दौड़ के गया, कदम से लिपट गया और कहा, हामिद रजा जल्दी से कलमा पढ़ाइए और साहिबे ईमान बनाइए। सरकार हामिद रजा ने अपने हाथों को दराज फरमाया, उसे उठाया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। मगर सौदागरान के मोहल्ले में बैठने वाले सौदागरों ने सवाल किया, क्वेश्चन किया, ऐ सौदागर क्या इसी खूबी देखा? गया दौड़ा दौड़ा, कदम से लिपट गया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। तो केंद्रा पेड़ा के इलाके में जीने वालों सुन्नी जियालो, मौलाना कादरी का जवाब सुनो, जो सौदागरान के मोहल्ले में जवाब दिया था। उस सौदागर ने, ए सौदागरों मुझसे पूछते हो मैंने क्या देखा, मुझसे क्वेश्चन करते हो मैंने क्या देखा। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि जब बरेली के अहमद रजा के बेटे हामिद रजा का ये आलम है, तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा? हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह रिजवान ने जिनको देखा है, जिसने देखा है उन्हें पता। मैं तो सुना और कोई किताब में पढ़ा हूं कि कभी आयरन करके, इस्त्री करके कपड़ा मुजाहिद मिल्लत नहीं पहनते। सादा कुर्ता, सादी लुंगी, सादी टोपी, और लकब क्या मिला? मुजाहिदे मिल्लत। पता क्या चला कि कपड़े से आदमी बड़ा नहीं होता है, काम से आदमी बड़ा होता है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जाके अरब वालों को भी हिला के रख दिया कि शेर जो होता है वो हर जगह शेर होता है, चाहे वो अपना इलाका हो या गैर का इलाका हो। मैं 2-3 शहर में सुना हूं अपने कान से लोगों से, एक इलाहाबाद में, दूसरा बजरडीहा बनारस में, और तीसरी जगह कोलकाता में। कई जगह मैंने शिरकत की तोशा शरीफ के फातिहे में। मैंने पूछा ये कब से शुरू किए सेठ साहब? कहा सरकार मुजाहिदे मिल्लत आते थे और वही फातिहा करते थे और वही फरमाते थे कि गौस पाक का तोशा शरीफ का फातिहा कराते रहो और गौस पाक के खजाने से हमेशा लेते रहो। क्या पैगाम दिया मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह रिजवान ने। दारुल उलूम सुभानिया एक इदारा है इलाहाबाद में, ये दोनों हजरत जानते हैं, अक्सर प्रोग्राम जानते हैं। 4 साल पहले मैं उस इदारे में जलसे में तकरीर करने गया था। लोगों से जब मैं पूछा तो पता चला कि सरकार मुजाहिद मिल्लत यहाँ पढ़े भी हैं और सुभानिया में पढ़ाए भी हैं और कभी तनख्वाह नहीं लिए। वाह, क्या कौम का दर्द था मुजाहिद मिल्लत के सीने में। मुजाहिद मिल्लत कितने बच्चों को अपने खर्च से आलिम दीन बनाया करते थे, हाफिज कुरान बनाया करते थे। उन्हें मालूम था कि एक दौर आएगा कि लोग मदरसे से दूर भागेंगे, इसीलिए तो बुनियाद डाल दी दारुल उलूम ताकि पूरे उड़ीसा वाले सैराब होते रहे। सरकार मुजाहिद मिल्लत के पीरो मुर्शिद हुजूर हामिद रजा अलैहि रहमतो रिजवान ने पीर की हैसियत से अपने मुरीद मुजाहिदे मिल्लत के लिए जो लिखा है ना, उसके पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कोई इस जमाने में मुरीद भी वैसा पीर के लिए नहीं लिखता है। गोया के हामिद रजा को नाज था मुजाहिदे मिल्लत पर और मुजाहिदे मिल्लत को नाज था अपने पीरो मुर्शिद हुजूर हामिद रजा पर। और आप लोग उड़ीसा वालों खुश नसीब हैं कि आपके दयार में मुजाहिदे मिल्लत है। और वारे मुजाहिदे मिल्लत उड़ीसा वालों को फरामोश भी नहीं किया। इंतकाल किए बंबई में, जनाजा 3-3 जगहों पे हुई और पसंद फरमाया उड़ीसा को। जानते थे कि हमारे उड़ीसा वाले कहाँ जाएंगे, अगर मैं भी बंबई रह गया तो ये कहाँ जाएंगे, मैं इलाहाबाद रह गया तो ये कहाँ जाएंगे, मैं बनारस रह गया तो ये कहाँ जाएंगे। और अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा, ऐसा लगता है कि जब मुजाहिदे मिल्लत में 2% दीवाने आते हैं तब हुजूम का ये आलम है। अगर सारा मुसलमान सड़क पे उतर जाए तो आलम क्या होगा।
उसके बाद निकलना दुश्वार, चलना दुश्वार, फातिया खानी में जाना दुश्वार। बोलो सही या गलत? खुशनसीब आप हैं कि नहीं? सरकार मुजाहिदे मिल्लत ताबीज देते थे, किसी को दम करते थे तो अपने ज़बाने पाक से फरमाते थे कि गौस का करम होगा तुम ठीक हो जाएगा। ये जुमला बता रहा है कि गौसे आजम के कितने बड़े दीवाने थे। और हम क्या बतावेंगे? मुजाहिदी साहब क्या बतावेंगे? शायर इस्लाम उस्ताद शोरा हाजी मुबारक हुसैन मुबारक क्या बताएंगे? बहुत पुराने शायर उस्ताद शायर जमजम फतेहपुरी सब क्या बताएंगे? मुफ्ती साहब क्या बताएंगे? अरे हजरत क्या बताएंगे? हाफिज क्या बताएंगे? कारी क्या बताएंगे? आलिम क्या बताएंगे? मुफ्ती क्या बताएंगे? हजरत नहीं बता सकेंगे। अगर कुछ बताना होगा और कुछ पूछना होगा तो गौसे पाक के हवाले से हजरत नहीं बताएंगे, आला हजरत बताएंगे। अरे जी लगा के बोलिए, जी लगा के बोलिए। तो मैं हजरतों को छोड़ दिया और सीधे आला हजरत के पास गया। ये आला हजरत आप बताइए कि गौसे आजम क्या है? गौसे आजम के हवाले से आला हजरत ने कहा मैं बता दूं। कलम उठाया और लिख दिया, वाह 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 क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला था। ऊंचे ऊंचे उलमा कराम बैठे, आप भी समझ लीजिए। मेरी आदत भी अपनी है कि मैं खिताब करता हूं तो पब्लिक से ऐसी गुफ्तगू करता हूं कि पब्लिक को समझ में आ जाए। उलमा से दुआ चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपके इमाम साहब मुजाहिदी साहब आए, इनसे पहले भी कोई इमाम, अरे बोला ना भाई, और वो इमाम जब चले गए तब नहीं आए, लेकिन वो इमाम जब चले गए होंगे तो आप मुफ्ती साहब को या दारुल उलूम में या जमजम भाई को या उस्ताद शोरा मुबारक हुसैन मुबारक साहब को फोन किए होंगे, हजरत केंद्रापाड़ा में चौधरी मोहल्ला में इमाम चाहिए, अच्छा चाहिए, आलिम भी हो, हाफिज भी हो, नात भी ठीक पढ़ता हो, ऐलान शरीफ भी ठीक ठाक करता हो, थोड़ी मुड़ी तकरीर भी करता हो, मसला मसाइल का भी जानकार हो। आपने फोन किया होगा नहीं किया होगा? हर मोहल्ला करता है। अगर मिसाल के तौर पे उस्ताद शोरा को आपने फोन किया या जमजम फतेहपुरी साहब को फोन किया या मुफ्ती साहब को फोन किया तो इन तीनों लोगों के दिमाग में जितना इमाम होगा सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना भाई, सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? आप अगर क्या चौधरी मोहल्ला में आपका मिजाज अगर बन जाए और आप रहे इंजीनियर बुलाओ, मस्जिद की बुनियाद डालेंगे या घर का नक्शा बनाएंगे, और ऐसा नक्शा आपने बता दिया इंजीनियर को कि वो इंजीनियर को नक्शा आता ही नहीं, वो सिलेंडर हो गया। ए चौधरी मोहल्ले वाले, हम ये नक्शा नहीं बना पाएंगे। तो आप कहोगे इंजीनियर साहब बड़ा इंजीनियर से कांटेक्ट कीजिए, वो इंजीनियर लाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? कटक शहर जाना पड़ेगा, जाएंगे, भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, जाएंगे, पूरी जाना पड़े जाएंगे, चाहे वो पूरी हम लोग के लिए नहीं है कोई मजबूरी, बड़ा से बड़ा हम लाएंगे इंजीनियर, मगर बताइए वो नक्शा एक पीस हो पूरे केंद्रापाड़ा इलाका में नहीं होना चाहिए। अब जब ये कहिएगा, प्रस्ताव रखिएगा, तो उस इंजीनियर के दिमाग में जितना इंजीनियर होगा सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाएं और चले जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोले कि ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मेरे पास नहीं, आप बोलिएगा, आपका गार्जियन बोलेगा डॉक्टर साहब कहाँ जाएं? पूरी, भुवनेश्वर, कोलकाता, दुर्गापुर, भेलोर, चेन्नई, बंगलोर, कहाँ जाए? बोला जो बड़ा डॉक्टर होगा डॉक्टर साहब जहाँ मेरा इलाज हो, डॉक्टर का नाम बताइए। अब जितना डॉक्टर होगा उस डॉक्टर के दिमाग में सब डॉक्टर का ख्याल आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो ना भाई, आएगा कि नहीं आएगा? अब बात समझ आइएगा। डॉक्टर के दिमाग में डॉक्टर का ख्याल, इंजीनियर के दिमाग में इंजीनियर का ख्याल, वकील के दिमाग में वकील का ख्याल, जज के दिमाग में जज का ख्याल, प्रोफेसर के दिमाग में प्रोफेसर का ख्याल। अरे पढ़ी लिखी दुनिया से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि सरकार आला हजरत हुजूर सदरुल शरिया ने फरमाया कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने का वलियों का सुल्तान होता है, बादशाह होता है, और अपने जमाने का
वलियों का बादशाह कलम उठा रहा है और वो कह रहा है, और जब सवाल करेंगे ए आला हजरत आपने क्या देखा है गौस पाक को, उसका मर्तबा क्या है गौसे पाक का, उसकी शौकत क्या है, अजमत क्या है, इफ्फत क्या है, बुलंदियां क्या है, मकाम क्या है, तो गौसे आजम के हवाले से आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नहीं समझे? ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तब बोलिए आला हजरत वलियों के सुल्तान का नाम, अपने जमाने आशिके रसूल का नाम है, तो आला जब शेर लिखे होंगे तो वकील का दिमाग में आया होगा ख्याल? नहीं ना। डॉक्टर का नहीं ना, इंजीनियर का नहीं ना, प्रोफेसर का नहीं ना, वकील का नहीं ना, जज का नहीं ना। आला हजरत ने जब शेर लिखा होगा तो ख्याल आया होगा किसका? हजरत सैयदे सलार मसूद गाजी का आया होगा, मखदूमे का चोचा का आया होगा, मखदूमे बिहारी का ख्याल आया होगा, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन का ख्याल आया होगा, हमीदुद्दीन नागौरी का ख्याल आया होगा, निजामुद्दीन महबूब इलाही का ख्याल आया होगा, खुदा ताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का ख्याल आया होगा। औलियाए किराम के जितने विभाग हैं सबका सामने रख करके और सबका जब ख्याल आया और उसके बाद कलम उठा के आला हजरत ने लिखा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत इतना बता दे, आगे बताइए और क्या मर्तबा है। वहाँ आला हजरत भी आजीज हो गए और आजीज हो फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते आंखें, ये नहीं कहा बगदाद के औलिया, अरब के औलिया, अजम के औलिया, औलिया मलते हैं। जितने औलिया हैं और आ चुके हैं और कयामत तक आएंगे सारे औलिया के बारे में आला हज़रत ने फरमाया औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा। बोलो ना भाई, ठीक लग रहा है आप लोगों को? अभी तकरीर शुरू नहीं की है, अभी करेंगे। ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपके पास मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल है, हजरत लोग के पास मोबाइल है। अब अभी देखिए आए हम लोग बात किए, घर में ठीक ठाक पहुंच गए, टेंशन लेने का नहीं है ना भाई, सबको फिक्र रहती है ना। लेकिन बात कब हुई? मोबाइल में रिचार्ज था तब, बैटरी में चार्ज थी तब, और टावर था तब। अगर बैलेंस हो और आपके केंद्रा पाड़ा इलाके में टावरे गायब रहे, बात होगी? अरे बोलो ना भाई। और टावर है, टावर है और बैलेंस नहीं है, अरे बोलो भाई, बात होगी? और टावर भी और बैलेंस भी है, अब बैटरी खत्म, बात होगी? तो बात होने के लिए तीन चीज जरूरी है कि नहीं? टावर भी होना जरूरी है, बैलेंस भी होना जरूरी है, बैटरी में चार्ज होना भी जरूरी है। ए सुन्नी मुसलमानों, आपने गौर नहीं किया कि जज्ब के आलम में पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद के सरजमीन से ऐलान किया था कि मेरा कदम तमाम अल्लाह की वलियों की गर्दनों पर, तो ये आवाज हर जगह पहुंच गई। टावर नहीं था, मोबाइल नहीं था, चार्ज नहीं था, बैटरी नहीं थी, ये आवाज फैली कैसे? तो फरमाने वाले पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आजम थे, आवाज फैलाने वाला हम सबका अल्लाह था। पूरी दुनिया में आवाज फैल गई। यही आवाज जब हिंदुस्तान आई तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह महवे इबादत थे, सलाम फेरा, आवाज सुनी तो गरीब नवाज ने अर्ज किया ए गौसे पाक, आपका कदम मोइनुद्दीन के गर्दन पे नहीं, मोइनुद्दीन अपने सर पे और अपनी आंखों पे रखने के लिए तैयार है। तब गौसे आजम ने फरमाया ए मोइनुद्दीन, अगर मेरे लिए ये ऐसी अकीदत है कि तू मेरा कदम सर पे रखेगा, आंखों पे रखेगा, तो जा, मैं तुझे हिंदुस्तान का राजा बनाता हूँ।